श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए, हमें अपने गुरु के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और जो हमें जानना हो, जो हम जानते न हो, वो गुरु जी से पूछ लेना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कुछ छिपाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो प्रसंग जो हम आपको सुना रहे हैं, ये भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी के बीच में चल रहा है। तो आपस में दोनों मुनि लोग बातचीत कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो, हे मुनि महाराज, कि संत कहें असनीत प्रभु। क्या कहते हैं कि हे मुनि महाराज, कि संत कहें असनीत प्रभु, श्रुति पुराण मुनि का, और होय न विमल विवेक योर। मतलब हृदय गुरु सन किए। उन्होंने क्या कहा? और ये कथा मेरे बाबा भोलेनाथ तो पार्वती जी सुन रहे। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं कि देखो माँ, ये दोनों आपस में याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी ये कहते हैं कि देखो, कहते हैं कि संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा ऋषि मुनि लोग भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ किसी भी प्रकार का छिपाव नहीं करना चाहिए। और गुरु से अगर तुम छिपाव करते हो तो आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। जो बात आपको मालूम नहीं है वो बेधड़क होकर करके गुरु से पूछ लेना चाहिए। अगर नहीं पूछते तो आपको वो निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। क्या कहते हैं कि देखो प्रभु, हमने क्या है कि अस विचार प्रगटेउ निज मोहू, हरऊ नाथ कर जन पर छोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, और संत पुराण उपनिषद का। बाबा ने कितना बढ़िया लिखा तुलसीदास जी ने कि देखो प्रभु, अस विचार प्रगटेउ निज मोह, कि देखो यही सोचकर मैं अपना अज्ञान आपके सामने में प्रकट करता हूं कि हे नाथ सेवक पर आप कृपा करके मेरे इस अज्ञान को मिटा दीजिए, यानी नाश कर दीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गुणगान किया है। अब देखो मुनि महाराज कि हमारे बाबा भोलेनाथ भी जो है ना
कि संतत जपत शंभु अविनाशी। शंभु अविनाशी यानी भोलेनाथ अविनाशी, जिनका कभी भी नाश ना होने वाला। कि संतत जपत शंभु अविनाशी और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जगई और काशी मरत परम पद। उन्होंने क्या कहा कि देखो प्रभु, हे मुनि महाराज, कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु हर समय निरंतर राम नाम का जप करते रहते। और देखो प्रभु, संसार में 4 जाति के जीव हैं। और हे मुनि महाराज, काशी में मरने से सभी परम पद को, जो भी काशी जी में प्राण त्यागता है वो परम पद जो है ना प्राप्त करते। हे मुनि महाराज, यह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि विश्व शिव को जानता है और शिवजी महाराज कृपा करके काशी जी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही मंत्र देते हैं। इसी से उनको जो है ना परम पद मिल जाता है। हे नाथ, हे मुनि महाराज, हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, आप मुझे समझा करके कहिए कि देखो प्रभु, एक राम तो राजा दशरथ जी यानी अवधेश नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका जो है ना जो चरित्र है, उनके बारे में सारा संसार, सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने एक स्त्री के विरह में बहुत कष्ट उठाया और गुस्सा आने पर यानी क्रोध आने पर उन्होंने रावण को मार दिया। तो हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे राम है जिनको भोलेनाथ जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार करके ये सब समझा कि हे प्रभु, प्रभु सोई राम के अपर को। क्या कहा बाबा ने, तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा कि प्रभु सोई राम के अपर को
जाहि जप तत्र पुरार, सतिधाम सर्वज्ञ तुम कयो विवेक विचार। कि हे प्रभु वही राम है या और कोई दूसरे राम हैं जिनको भोलेनाथ जपते रहते हैं? कि हे प्रभु, हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भ्रम मिट जाए, हे दीन दयाल, आप वही कथा जो है ना हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए प्रभु। तो जब ये भरद्वाज जी ने कहा तो याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा? तो याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुरा करके कहा, क्या कहा? कि हम तुम्हारी चतुराई समझ गए हे मुनि महाराज, हम तुम्हारी चतुराई समझ गए हैं कि तुम जो है ना प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को जानते हो, कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, और चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चायो सुने राम गुण गूढ़ा, और कीन प्रश्न मनो अति। याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा? हे भरद्वाज जी, हे मुनि महाराज, तुम्हारी चतुराई हमने सब समझ ली है कि तुम मन और वचन और कर्म से प्रभु श्री राम जी के भक्त हो, और सब कुछ मैंने समझ लिया है कि मैं जान गया कि तुम प्रभु श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को जानना चाहते हो, उनके बारे में सुनना चाहते हो, और इसी से तुमने जो है ना ऐसा प्रश्न हमसे किया, मानो तुम बड़े ही मुँह। तो हे तात, आप मन लगा करके श्रवण करिए, तुम आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो। मैं प्रभु श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल ये महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। तुम्हारा अज्ञान क्या है? महिषासुर, और उसको नष्ट, महिषासुर को जो है ना नष्ट कर देने वाली काली जी। कि राम कथा शशि किरण समाना। देखिए क्या बताया बाबा ने, तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि राम कथा शशि किरण समाना। उन्होंने सूर्य क्यों नहीं कहा, शशि क्यों कहा? शशि कहते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा की किरण जो है ना कैसी होती है? शीतल। किरण तो सूर्य की भी होती है, लेकिन सूर्य की किरण में क्या होता है? तेज होता, गर्मी होती है, धूप होती है। और चंद्रमा की किरण में ठंडक होती, शीतलता होती, यानी सुख देने वाली। कि राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर कराए जय पाना, ऐसे उस संशय कीन भवानी, और महादेव तब कहा। याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा कि हे मुनि महाराज, जो प्रश्न आपने किया है, जिस तरीके से संशय आपको, इसी तरीके से माँ पार्वती जी को भी हुआ था। उन्होंने भी भोलेनाथ से पूछा था ऐसा ही प्रश्न जो है ना भवानी जी ने भी भोलेनाथ से किया था। तो भोलेनाथ ने बड़े विस्तार पूर्वक
और बड़े अच्छे तरीके से वो कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा कि देखो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद मैं तुम्हें सुनाता। याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा कि देखो मुनि महाराज, वही माँ पार्वती जी और भोलेनाथ का संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद खत्म हो जाएगा। कि एक बार उन्होंने सुना है, वो सुना रहे, याज्ञवल्क्य जी सुना रहे, भरद्वाज जी सुन रहे। क्या बताया भोलेनाथ और माँ पार्वती के बारे में कि एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई और शंभु गए कुंभज ऋषि आई। कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। त्रेता युग की बात है। संग सती जगत जनन भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जग। देखो मुनि महाराज, एक समय की बात है कि त्रेता युग में भोलेनाथ अगस्त्य ऋषि के पास गए और उनके साथ जगत जननी माँ भवानी सती जीवी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जान करके उनका पूजन किया। किसने? अगस्त्य ऋषि जी ने भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का सारे जगत के ईश्वर जान करके उनका पूजन किया। जब पूजन किया तो दोनों जने बैठे हैं, भोलेनाथ और माँ पार्वती जी। तो उसी समय अगस्त्य जी ने प्रभु श्री राम जी की कथा सुनाई कि राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हर भगत स्वाई और कही शंभु अधिकारी। क्या कहा? मुनि अगस्त्य जी ने प्रभु श्री राम जी की कथा बड़ी विस्तार से सुनाई और दोनों लोगों ने बड़े प्रेम से कथा को सुनी और बहुत सुख माना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हर भक्ति पूछी। शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर के राम जी का रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। इस तरीके से रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक भोलेनाथ वहां पर रहे और फिर कुछ समय के बाद वो मुनि से विदा मांग करके मेरे भोलेनाथ दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले आए। और देखो वो रास्ते में आ रहे हैं, भोलेनाथ नंदी पर सवार हैं, माँ भी साथ में हैं, रास्ते में चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की तरफ। तो क्या देखते हैं? उसी अवसर पर उन्हीं दिनों हमारी इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु श्री जी ने रघुवंश में अवतार लिया। भी अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से
राज्य का त्याग करके तपस्या साधु के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे, यानी जा रहे थे। और भोलेनाथ उसी समय, भोलेनाथ ने समझ लिया था कि हरि ने जन्म ले लिया। मेरे प्रभु श्री राम जी ने इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ले लिया है। तो हृदय में विचार करते हुए जा रहे थे कि हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होए, और गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सबको। ये मन में विचार करते जा रहे थे, मतलब जान उन्हें पार्वती जी के, यानी उमा को, माँ पार्वती जी को कुछ नहीं बताया, मन में विचार करते हुए जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने जो है ना गुप्त रूप से अवतार लिया है, और मेरे जाने से सब लोग जो है ना जाने। अगर इस तरीके से हम अयोध्या में जाते हैं, भोलेनाथ ये विचार करते हुए जा रहे थे, इस तरीके से अगर हम अयोध्या में वहाँ पर जाते हैं तो सब लोग जान जाएंगे, लिहाजा राज खुल जाएगा। राज जो है ना खुल जाएगा। और ये बातचीत करते ही जा रहे थे तो क्या देखा, उन्होंने क्या देखा, भोलेनाथ ने देखा है सती जी को देखा कि सती जी ने सब कुछ जान लिया। सती न जाने मरम सोई शंकर और अति क्षोभ, और डर लोचन लालची तुलसी दर्शन लो। कि मन डर लोचन लालची, बाबा ने सोठे में लिखा है कि सती न जाने मरम सोई शंकर और अति क्षोभ, और मन डर लोचन लालची तुलसी दर्शन। कि देखो शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर के बड़ी जो है ना बेचैनी हो गई, यानी खलबली उत्पन्न हो गई। परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तो बाबा तुलसीदास जी ने क्या कहा कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र जो है ना ललचा रहे थे। 1 मिनट का भैया हमें समय दीजिए, उसके बाद हम कथा को हम सुना। तो भैया देखिए, हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री जी के भक्तों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण भाई। हमें भैया उम्मीद है कि आप लोग हम लोगों से प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करने के लिए ऐसे जुड़े रहें कि भगवान की कथा एक ऐसी कथा है जिसको सुनने से हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे भ्रम मिट जाते हैं और मन को शांति मिलती है। श्री राधे, श्री राधे।